यह कहानी है सीना बोरा का, जिसे उसकी अपनी सगी माँ ने मार डाला था। लेकिन उसकी माँ ने बताया कि वह मेरी बेटी नहीं थी, मेरी बहन थी। दोस्तों आइए जानते हैं एक और मर्डर केस के बारे में। सीना दास बोरा का जन्म 1987 में मेघालय की शिलांग में ओरी बोरा के घर हुआ, जिसे इंद्रानी मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ महीने पहले ही उनकी मां की सिद्धार्थ दास से दोस्ती हुई थी और उन्हें समाज के सामने सीना के पिता के रूप में पेश किया गया था। हालांकि बाद में इंद्रानी मुखर्जी ने कहा कि उनकी गर्भावस्था उनके पिता उपेंद्र कुमार बोरा द्वारा 14 साल की उम्र में बलात्कार किए जाने का परिणाम थी और परिवार ने बलात्कार को गुप्त रखा था। इंद्रानी मुखर्जी और सिद्धार्थ दास का एक बेटा हुआ जिसका नाम मिखाइल था। बाद में सिद्धार्थ दास ने कहा कि वे 3 साल तक एक साथ रहे थे और वो सीना और मिखाइल के पिता थे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कभी कानूनी रूप से शादी नहीं की थी। इंद्रानी मुखर्जी ने 1989 में अपने 2 बच्चे को अपने माता पिता उपेंद्र कुमार बोरा और दुर्गा रानी की देखभाल में गुवाहाटी में छोड़ दिया और कोलकाता चली गई। वहाँ उसने कंप्यूटर की पढ़ाई की और पेइंग गेस्ट के तौर पर रही। सीना और उसके भाई को बाद में गुवाहाटी शहर में उसके नाना नानी ने पाला, जिनमें से बाद में उसके नाना को जैविक पिता बताया गया। कोलकाता में इंद्रानी ने 1993 में संजीव खन्ना से शादी की और इस जोड़े की एक बेटी थी जिसका नाम वेदी था। 2002 में उनका तलाक हो गया और इसी साल इंद्रानी ने पीटर मुखर्जी से शादी कर ली। पीटर मुखर्जी की पिछली शादी से राहुल नाम का एक बेटा भी था। जब सीना और मिखाइल को उसकी मां के बारे में पता चला और वे 2006 में मुंबई चले गए तो इंद्रानी ने उन्हें अपने छोटे भाई बहन के रूप में पेश किया और अपने बच्चे के रूप में उनकी पहचान छिपाई। मिखाइल बोरा ने बाद में आरोप लगाया कि इंद्रानी ने उसे जबरन एक मानसिक संस्थान में भर्ती कराया और 2006 में 1 महीने तक प्रताड़ित किया ताकि उसकी मां के रूप में उनकी पहचान छुपाई जा सके। सीना को सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला मिला, जहां से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की और जून 2011 में सीना मेट्रो 1 में सहायक प्रबंधक के रूप में शामिल हुई। 24 अप्रैल 2012 को सीना ने छुट्टी ले ली। उसी दिन राहुल मुखर्जी को सीना के फोन से ब्रेकअप का SMS संदेश मिला। राहुल मुखर्जी सीना का सौतेला भाई था जिसके साथ वह डेटिंग कर रही थी। उसकी मां इंद्रानी मुखर्जी ने कहा कि सीना आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई थी और इसलिए गुमशुदगी की पहली सूचना रिपोर्ट कभी दर्ज नहीं की गई थी। सीना को 24 अप्रैल 2012 के बाद कभी नहीं देखा गया। राहुल की ओर से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद सीना के परिवार के किसी भी सदस्य ने गुमशुदगी की जांच शुरू करने के लिए पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। राहुल 2 अलग अलग पुलिस विभागों में गया और खुद रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राहुल के आग्रह पर मुंबई पुलिस इंद्रानी के वर्ली स्थित आवास पर गई, जहां कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि इंद्रानी भारत से बाहर है। वापस लौटने पर इंद्रानी वर्ली पुलिस स्टेशन गई और अधिकारियों को बताया कि राहुल सीना का पीछा करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए सीना उसे बताए बिना अमेरिका चले गई थी। राहुल ने बताया कि सीना को विदेश यात्रा करने के लिए अपने पासपोर्ट की जरूरत हो गई, लेकिन वह इसे अपने साथ नहीं ले गई क्योंकि यह मेरे पास ही रह गया था। लेकिन इंद्रानी ने कहा कि सीना ने नया पासपोर्ट जारी करवा लिया है। जाहिर तौर पर यह जांचने का कोई प्रयास नहीं किया कि क्या वास्तव में पासपोर्ट जारी किए जाने का कोई रिकॉर्ड है। इसके बाद राहुल अपनी मां के पास रहने के लिए देहरादून चला गया। इंद्रानी मुखर्जी की गिरफ्तारी से 4 महीने पहले ही मुंबई पुलिस ने उसकी निगरानी शुरू कर दी थी। एक गुप्त सूचना के बाद निगरानी शुरू की गई थी। इंद्रानी के ड्राइवर श्यामवर पिंटू राम राय को 21 अगस्त 2015 को अवैध हथियार को रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और आरोप था कि पूछताछ के दौरान उसने सीना की हत्या के बारे में जानकारी दी थी। 26 अगस्त 2015 को सीना के भाई मिखाइल ने खुलासा किया कि वह इंद्रानी की बहन नहीं बल्कि बेटी है। मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR का हवाला देते हुए हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि पिंटू दास राय ने पुलिस को हत्या का विस्तार से विवरण दिया था। उसने बताया कि इंद्रानी ने इसकी योजना बनाई थी और अपने पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ इस पर चर्चा की थी।
उसने यह भी बताया कि इंद्राणी मुखर्जी ने हत्या से एक शाम पहले शव को फेंकने के लिए संभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। 24 अप्रैल 2012 को खन्ना मुंबई के लिए रवाना हुआ और वर्ली के होटल हिल टॉप में ठहरा। पिंटू दास राय ने यह भी बताया कि इंद्राणी ने सेना के अपहरण और उसके शरीर को ठिकाने लगाने के लिए एक ओपल कोर्सा किराए पर ली थी। उसने दावा किया कि इंद्राणी ने पहले सेना को 24 अप्रैल 2012 की शाम को मिलने के लिए कहा था और सेना बहुत ही जबरदस्ती के बाद मिलने के लिए मानी। उसने बताया 24 अप्रैल 2012 को लगभग 6 बजे इंद्राणी अपने पूर्व पति के साथ वर्ली में अपने होटल में मिली। 1 घंटे बाद जब राहुल मुखर्जी ने सेना को बांद्रा में लिंकिंग रोड पर नेशनल कॉलेज के पास छोड़ा तो इंद्राणी, खन्ना और ड्राइवर राय उससे मिलने के लिए वहां मौजूद थे। राय ने बताया कि इंद्राणी उसके बगल में बैठी थी जबकि सेना खन्ना के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। उसने कहा कि उसे बांद्रा की एक गली में ले गए और खन्ना ने उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। इंद्राणी मुखर्जी ने सेना को इसलिए मरवाया क्योंकि वह उसके बेटे राहुल मुखर्जी से प्यार करती थी और यह बात उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं आई, इसलिए उसने यह सब प्लान किया। पुलिस ने दावा किया कि हत्या के बाद सेना के शव को वर्ली स्थित इंद्राणी के घर ले जाया गया, जहां उसे एक बैग में डालकर कार की डिक्की में रख दिया गया। राय ने बताया कि खन्ना अपने होटल के लिए निकल गया जबकि इंद्राणी घर पर ही रही और वह कार के अंदर सो गया और शव को डिक्की में रख दिया। उसने बताया कि 25 अप्रैल 2012 को सुबह तीनों लोग रायगढ़ के पेन तहसील के गगोड़े गांव में चले गए। पुलिस जांच की आशंका के चलते उन्होंने सेना के शव को डिक्की में रखने के बजाय पीछे की सीट पर इंद्राणी और खन्ना के बीच में इस तरह रखा जैसे कि वह सो रही हो। पुलिस ने बताया कि 25 अप्रैल 2012 को सुबह 4 बजे उन्होंने जंगल में एक सुनसान जगह पर कार से शव को बाहर निकालकर उसे बैग में डालकर उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। शव पूरी तरह से जल जाने के बाद आरोपी मुंबई लौट आए। फिर खन्ना उस दिन बाद में मुंबई से चला गया। 25 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस ने सेना की हत्या के आरोप में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया। इंद्राणी पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 हत्या, 201 बॉडी को जलाना और झूठ बयान देना, 363 अपहरण करना और 34 सामान्य इरादा के तहत आरोप लगाए गए और उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में ले जाया गया, जिसने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया। 26 अगस्त 2015 को इंद्राणी के पूर्व पति संजीव को भी कोलकाता में गिरफ्तार किया गया और उसी मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364 अपहरण, 302 हत्या, 201 बॉडी को मिटाना और 102B मर्डर करने का प्लान करना के तहत आरोप लगाए गए। संजीव खन्ना ने कथित तौर पर आरोपित अपराधों को कबूल कर लिया। पीटर मुखर्जी को 19 नवंबर 2015 को सीना बोरा की हत्या से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और उन पर सिंगापुर में एक बैंक खाते में कंपनी के धन को हस्तांतरित करने का भी आरोप लगाया गया था। पिंटू दास राय ने पुलिस को रायगढ़ में एक स्थान पर ले गया जहां उसने कहा कि शव को जला दिया गया था और उसका निपटान किया गया था और वहां हड्डियां, खोपड़ियां और दांतों के कुछ जले हुए अवशेष पाए गए थे। फॉरेंसिक में दांतों से डीएनए निकालने में असमर्थ रहे लेकिन फीमर के एक टुकड़े के साथ सफल रहे। सितंबर 2015 में फीमर डीएनए को इंद्राणी मुखर्जी के डीएनए प्रोफाइल से बहुत हद तक मेल खाने की सूचना मिली, जिससे पुष्टि हुई कि फीमर इंद्राणी की जैविक संतान सीना बोरा का था। 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 6 साल तक अंडर ट्रायल रहने के बाद इंद्राणी को जमानत दे दी और कहा कि अभियोजन पक्ष के 237 गवाहों में से 185 गवाहों की अभी भी जांच होनी बाकी है और जल्द ही मुकदमा पूरा होने का कोई संकेत नहीं है। 2016 में अग्नि चटर्जी ने सीना बोरा हत्याकांड का नाटकीय संस्करण दिखाने के लिए डार्क चॉकलेट नामक फिल्म का निर्देशन किया था। इस फिल्म में महिमा चौधरी और रिया सेन ने क्रमशः इंद्राणी मुखर्जी और सीना बोरा का भूमिका निभाई थी। 23 फरवरी 2024 को नेटफ्लिक्स ने इस मामले पर एक 4 सीजन की डॉक्यूमेंट्री सीरीज जारी की जिसका नाम है द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी ब्यूरिड ट्रूथ। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को भी ऑल पर कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।